नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नरेंद्र झा क्लासेस में। आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सिंटैक्स। और सिंटैक्स हम लिखते हैं, उसके बाद उस सिंटैक्स में हम आर्टिकल वाला टॉपिक चलाएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सिंटैक्स। अब हमारी बात आती है कि सिंटैक्स होते क्या हैं। देखिए, मैं आपको लिखता चलूँगा, आप कॉपी पेन लेकर बैठें और डेफिनेशन लिखते चलें, क्योंकि हम रोज़ की रोज़ आपको सिंटैक्स की वीडियो देते जाएंगे और आप उसको नोट करते चलिए, जिससे कि आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत ना पड़े। उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सिंटैक्स जो है, आप सिंटैक्स के चक्कर में थोड़ा कम पड़ें, क्योंकि इसमें टॉपिक ज़्यादा होते हैं और नंबर बहुत कम मिलते हैं। इससे ज़्यादा आप वोकेबुलरी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वोकेबुलरी से आपकी बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं। जैसे वोकेबुलरी से आप वोकेबुलरी कर लेंगे तो नीट, आर्मी और एयरफोर्स, एनडीए, इन सारे तैयारियों में वोकेबुलरी ज़रूर आती है, क्योंकि उसमें फ्रेजेस वर्ब होती हैं। आपको दिख रहा है, फ्रेजेस वर्ब से होती है, एडियम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं और एंटोनिम्स होते हैं। वो वोकेबुलरी आपकी जो होती है वो तैयारी में ज़्यादा आती है, इस कारण आप वोकेबुलरी पर ज़्यादा ध्यान दें। आज का हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक से भटक गए कि सिंटैक्स हमको कराना है, लेकिन मैं आपको ज़रूरी बातें बता देता हूँ। चलिए, सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स की परिभाषा लिखेंगे पहले। पहले मैं आपको हिंदी में डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ। चलो, डेफिनेशन ही हिंदी में लिख दे रहा हूँ। वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं। लिखेंगे, वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। अब देखिए, हमारी कोई डेफिनेशन तो आती नहीं है एग्ज़ाम में। केवल आपको इन झमेलों में नहीं पढ़ना, आपको मेन चीज़ें याद करनी है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में नंबर सबसे ज़्यादा आएँ। तो उसके लिए आपको मैं पर लेकिन इंग्लिश में भी डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे विरोधी तो शिक्षा के मामले में कोई नहीं होता है, जैसे कंपटीशन में तो आपसे इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी पूछ ली जाती है कि सिंटैक्स क्या है। तो मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिखिए। द करेक्ट अरेंजमेंट of words in
A sentence is called syntax। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखा दी है। वैसे डेफिनेशन का कोई भी अर्थ नहीं है। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रूल्स ऑफ आर्टिकल। देखिए एक और चीज़ है सिंटैक्स में कि इसके अंतर्गत वे सभी नियम आते हैं जो सही अंग्रेजी लिखने के लिए अनिवार्य होते हैं। जो सिंटैक्स में जो रूल आते हैं वो सही अंग्रेजी लिखने के लिए अनिवार्य होते हैं। तो हम इसी के साथ चलते हैं। पहला हमारा टॉपिक है आर्टिकल। मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि आप जो इसमें एक्सरसाइज करने के लिए कोई वैसी बुक ना लें। आपको लेनी है तो लेनी है मित्तल एक्सीलेंट। उसमें आपको एक्सरसाइज जो मिलेंगी उनमें से मैं आपको प्रत्येक एक्सरसाइज हल करके बताता जाऊंगा। कौन सी लेनी है? एक्सीलेंट मित्तल वाली, क्योंकि जो मैं आपको कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करवाता जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल। अंग्रेजी में आर्टिकल ए एन और दी आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं उपपद। उपपद इसको हिंदी में कहते हैं आर्टिकल को उपपद। अंग्रेजी में आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन दी। ये 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। ये हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको INDE स्पेलिंग का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इंग्लिश के अंतर्गत ओनली ऑल स्पेलिंग का ही महत्व है। और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। ये 2 हमारे आर्टिकल के प्रकार हैं। इनमें हम पहला पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल 2 होते हैं। हमने ये दोनों लिख लिए कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत दी आती है और इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत AN आती है। आपने क्या देखा कि इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर AN आती है, A और N आती है, और डेफिनेट आर्टिकल के अंदर दी आती है। तो हम पहले शुरू करेंगे। पहला इंडेफिनेट आर्टिकल हम टॉपिक डालेंगे। आर्टिकल देखिए इंडेफिनेट आर्टिकल हम इसमें डेफिनेशन लिखेंगे। A तथा AN मैंने ये आपको बताया था, लेकिन मैं तो भी आपको एक डेफिनेशन लिखवाता चलता हूँ जिससे कि आप अपने नोट्स बना सकें।
ए तथा एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे इस कारण इनको इंडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। आप इतना ही लिखें, क्योंकि ये अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। जैसे एस में लिखिए, आई सॉ ए बॉय एनी बॉय। यहाँ पर जो ए का उपयोग किया गया है वो कोई लड़के के लिए ए का प्रयोग किया गया है। अ बॉय, तो एनी की जगह पर ए का प्रयोग किया जा रहा है। इस कारण ये अनिश्चित नाउन के पहले उपयोग होते हैं। एक और उदाहरण बताता हूं मैं आपको। ही सॉ एन आउल। अब देखिए, इसमें जो एन का उपयोग हुआ है वो एनी आउल के लिए उपयोग हुआ है। किसी भी उल्लू के लिए उपयोग हुआ है ये एन। जो ये एन उपयोग हुआ है वो किसी भी उल्लू के लिए उपयोग हुआ है। अब बात आती है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल समझिए। इनका प्रयोग साधारणतया सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जिन नाउनों को गिना जा सकता है के साथ होता है। साधारणतः अनकाउंटेबल, आप समझ रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिन्हें नाउनों को गिना नहीं जा सकता है, के साथ इन आर्टिकलों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो आर्टिकल, जो मतलब कि जो वस्तुएं जो गिनी नहीं जा सकती, उनके आगे ए और एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हम एक उदाहरण एक और लिखते हैं, एस बढ़िया सा उदाहरण लिखेंगे। ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। देखिए, ए चेयर इज मेड ऑफ वुड। इस वाक्य में क्या है, जो ये चेयर है वो काउंटेबल है, इस कारण हमने ए का प्रयोग किया। अतः इसके पूर्व ए का प्रयोग हुआ। वुड लकड़ी मतलब कि लकड़ी अनकाउंटेबल नाउन है। इस कारण इसके सामने हमने इनडेफिनेट आर्टिकल का उपयोग नहीं किया। अब जो हम बात करने वाले थे जिस टॉपिक के बारे में, वो है हमारा ए का प्रयोग। देखिए, वैसे तो आप थ्योरी लिखना चाहें तो वैसे तो बहुत सारी थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक जो फॉर्मूले हैं वो लिखा दे रहा हूं, जिससे कि आपको ज़्यादा कुछ याद ना करना पड़े। ए का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था,
देखिए पहला तो हम ये लिखेंगे COUNTABLE काउंटेबल नाउन। ए का प्रयोग साधारणतः काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, ऐसे लिख देंगे काउंटेबल नाउन ए इससे पूर्व। और बी वाला जो लिखेंगे हम, जैसे कोई भी, जैसे हमने वर्ड होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनियन, इनमें ऐसा लगता है कि इनके आगे वोवेल है तो आप वोवेल का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी आवाज़ जो है वो यू हो तो इनके आगे ए का प्रयोग करते हैं। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम यू आवाज़। देखिए ये एक फॉर्मूला है, इसके आप ज़्यादा माइंडली न ले जाएं। यू आवाज़ होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का पूर्व। यू आवाज़ होगी तो ए का प्रयोग करेंगे। अब तीसरा हम लिखने जा रहे हैं, ओ की आवाज़ आए तो वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, मैं आपको जो मौखिक बताता हूँ उन चीज़ों पर आप ज़्यादा ध्यान दिया करिए, क्योंकि मैं आपको लिखाता हूँ वो केवल नोट्स होते हैं और समझाता हूँ। जो हम सी वाला रूल लिखने जा रहे हैं, वो सी वाले रूल में हमें जैसे देखना होता है कि आवाज़ हमारी ओ की निकलती है तो हम उसके आगे ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं वन नहीं, ए वन आइड मैन। जैसे यहाँ पर ओ आ रहा है तो हम इसके आगे ए का प्रयोग किया, तो इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे ओ आवाज़ ए पूर्व। ये देखिए हमने सी वाला फॉर्मूला लिखा है, ये ए बी सी, ये तीन हमने फॉर्मूले लिख दिए। उसके बाद हम चलते हैं अपने डी रूल की तरफ। डी क्या होता है, डी वाला हम रूल बताने जा रहे हैं। इसका तो मैं साधारण सा उदाहरण देता हूँ कि जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं उनके आगे ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ ए बुक इन हिज हैंड। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, वन की जगह पर ए का प्रयोग करते हैं, सेम की जगह पर ए का प्रयोग करते हैं, द सेम हो, इनकी जगह पर हम ए का प्रयोग करते हैं। मैं आपको सारणी बनवा दे रहा हूँ, ए की जगह पर एनी की जगह पर ए का प्रयोग करते हैं। अब हमारा एक रूल आता है, ये मैंने आपको डी ई एफ, ये सारे मैंने आपको शॉर्ट में लिखा दिए, एफ तक हो गए। जी वाला आता है, उसको मैं बताता हूँ आपको। जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रोनाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उस आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे एस मैं आपको इसमें बताऊंगा, इसका रूल हो गया कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आते हैं जहाँ पर पहले, वहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं। जैसे
ही इज ए साइलॉक, ही इज ए साइलॉक। अब यहाँ पर ए का प्रयोग किया गया है वो प्रॉपर नाउन तथा कॉमन नाउन के पहले किया गया है। और ये जो एच वाला जो रूल आ रहा है ये आपको आर्मी, एयरफोर्स में भी देखने को मिलता है कि जो यही ज़्यादा पूछा जाता है और यूपी बोर्ड हर एक बोर्ड में ये ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कोई भी लिखा होता है ही EARN अर्न्स RS 3000 पर मंथ। अब इसकी जगह पर ये कहता है इसको सिंटेक्स में सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको इस पर की जगह पर ए का प्रयोग करना पड़ेगा। यही है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पर की जगह पर ए का प्रयोग करना है। अब एच, उसके बाद चलते हैं आई नंबर रूल की तरफ। और आई और जे तो सेम ही है एक तरह से, किसी भी स्पेलिंग के आगे हम जैसे ए नॉइस, ए पिटी, इनके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। और जे वाला जो रूल है उसमें दिया है इडियोमेटिक फ्रेसेस में ए का प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक पूरा फ्रेज बनना हो, जैसे ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन बन रहा है तो ये पूरा फ्रेज बनना है, इसके कारण इसमें ए का प्रयोग किया है। उसके बाद हम चलते हैं एन का प्रयोग। एन का प्रयोग करने के लिए हम पहला रूल लिखते हैं, ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वोवेल ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होते हैं, जिनका उच्चारण भी वोवेल की तरह होता है। जैसे फर्स्ट ए है एन एलिफेंट, एन आस, एन का प्रयोग होता है। और अब हम बढ़ते हैं बी नंबर रूल की तरफ। जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उनसे पहले एन का प्रयोग करते हैं। अब आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, एच साइलेंट कैसा? अब आपने एक मीनिंग तो सिंपल सा पढ़ा ही होगा, HOUR। आप इसको क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते हैं, तो एच साइलेंट, एच का नाम नहीं आ रहा है तो मतलब कि वह साइलेंट कहेंगे हम इंग्लिश की भाषा में। तो इसके आगे एन आवर का एन का प्रयोग करेंगे। अब आप इसको सामान्यतः क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्ट वैसे तो आप पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं इंग्लिश की भाषा में ऑनेस्ट, तो इसके लिए आएंगे एन ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट आ गया। उसके बाद एक और आता है एन ऑनरेबल मैन, मतलब कि सम्मानित लोग, उसके भी आगे एन का प्रयोग करते हैं। सी नंबर रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब कोई शब्द एच से प्रारंभ हो, ध्वनि ह की हो, लेकिन शब्द के पहले प्रथम भाग सिलेबल पर जोर न हो, तो
बधुआ एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, सामान्यतः एडजेक्टिव से पहले ये कह रहा है कि एन का प्रयोग होता है, जैसे एन, और उनमें वोवेल का भी उच्चारण होना चाहिए। जैसे एन हिस्टोरिकल कहते हैं इसको। सी नंबर रूल में ये है कि एच से प्रारंभ हो और बहुधा पर जोर न सिलेबल, मतलब कि अपने जोर न पड़े, वहाँ पर होता है एन का प्रयोग। और इसका लास्ट वाला रूल है डी। इसमें ये बता रहा है उन कॉन्सोनेंट से आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिनका उच्चारण वोवेल से समान होता है उनके आगे क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एन, एम ए, एन एल एल बी, एन एस डी। वैसे एन का प्रयोग इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एन का ए का प्रयोग थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया था ए के प्रयोग। अब चलते हैं हम दी का प्रयोग। आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम दी का जो प्रयोग है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।